दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक स्वाभाविक डर होता है और जो एक कृत्रिम डर होता है, आर्टिफिशियल डर होता है, और जो ये नेचुरल डर होता है। तो जो नेचुरल डर होता है, एक तरह से ये डर जो होता है नेचुरल डर, ये जीवन का हिस्सा है, ये मानव जीवन का हिस्सा है। इससे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। इसमें इसका कोई ना कोई कारण होता है। जब स्वाभाविक डर होता है, नेचुरल डर होता है, इसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे मतलब अगर आपके घर का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, तो स्वाभाविक बात है आपके मन में जो होता है डर आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके मन में डर आएगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल ना हो जाऊं। इस तरह डर आएगा आपके मन में। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी का आर्डर आ गया कि आपको 6 महीने के बाद क्या कंपनी से छुट्टी मिल जाएगी या आपको हटा दिया जाएगा। तो स्वाभाविक बात है आपके मन में डर उत्पन्न होने लगेगा, यानी कि दोस्त नौकरी छूटने का डर तो आएगा ही आएगा। तो ये जो जो स्वाभाविक डर जो होता है, एक तरह से ये व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है। और इस स्वाभाविक डर जो होता है, इसको दूर करने का बस एक ही तरीका है, आपको फेस करना पड़ेगा। स्वाभाविक डर जो होता है, अगर उसको दूर करना है तो आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको रिजल्ट चाहे जैसे आए, चाहे फेल हो चाहे पास हो, उसका फेस करने पर जैसे ही फेस करेंगे तो ये डर जो होता है वो तुरंत चला जाएगा। ये डर जो फेस करेंगे, भले तकलीफ़ होगी, पीड़ा होगी, और जितने ही फेस करेंगे उतनी आपका मन जो होता है मजबूत होगा। जैसे अगर आपके घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, आपको डर लग रहा था, तो कोई भी अगर घटना घटे, जैसे मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है, तो आपके मन में जो डर था वो दूर हो जाएगा। आपके मन में पीड़ा तो होगी, लेकिन जो डर था वो तो दूर हो जाएगा। आपको फेस करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके अंदर धैर्य है, साहस है, उसको जनरेट करना पड़ेगा। जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उसको मतलब सहने के लिए। जैसे नौकरी वाला डर है कि नौकरी में नौकरी छूटने का डर है, तो इसको भी फेस करना पड़ेगा। आप नौकरी करेंगे तो नौकरी छूट जाती है, तो आपको क्या दूसरी नौकरी की तलाश करना पड़ेगा। जब दूसरी नौकरी की तलाश करेंगे तो आपके अंदर क्या स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, अपने अनुभव को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हाँ, तो ये स्वाभाविक डर है। जो स्वाभाविक डर है उसको आप फेस करके दूर कर सकते हैं। और जो कृत्रिम डर है, देखिए जो कृत्रिम डर है इसको भी दूर किया जा सकता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? ये आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न होता है ना, उसकी वजह से कृत्रिम डर उत्पन्न होता है। जैसे अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, फिर भी आपके मन में किसका भ्रम आ रहा है? मृत्यु का डर आ रहा है कि आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो ये किस वजह से? ये अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होता है। ये आर्टिफिशियल होता है, इसका कोई निश्चित कारण नहीं होता है। ये मन जो होता है उसको उपज कर देता है इसको। जैसे भीड़ से डर लग रहा है आपको, तो भीड़ से डर लग रहा है, तो ये क्या आंसर है? ये आर्टिफिशियल डर है, कृत्रिम डर है। आपको किसी व्यक्ति से बात करने से डर लग रहा है, तो ये भी क्या है? आर्टिफिशियल डर है। तो इसको दूर करने का कैसे दूर कर पाएंगे? अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाएंगे आपको। जो इसमें कृत्रिम डर में क्या होता है कि जो अवास्तविक जो चीज़ होती है उसको क्या है, आप सत्य मान लेते हैं, वास्तविक मान लेते हैं। जो असत्य है उसको सत्य मान लेते हैं, जो अनरियल है उसको रियल मान लेते हैं। इसी वजह से जो कृत्रिम डर जो होता है वो उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपने डेड बॉडी को देखा कहीं, और आपके मन में मृत्यु का भय आने लगा, डेली बाय डेली आने लगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसको दूर कैसे करेंगे? इसको दूर करेंगे जब अपने को मृत्यु का डर आ रहा है, तो आप क्या मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। आप मेडिकल चेकअप कराएंगे, जब रिपोर्ट एकदम फिट आएगी तब आपको मृत्यु का डर नहीं आना चाहिए। अगर मृत्यु का डर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपके मन में रोग है। ये जो होता है पूरी तरह से मन में होती है, ये कृत्रिम डर होता है, मन के बाहर इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या है, आपको अपना जो लेवल है ज्ञान का उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे होता है कि अगर 200 रुपये का नोट होना और 200 रुपये के नोट का विचार, दोनों में अंतर होता है। आप सोचेंगे कि मेरे पॉकेट में 200 रुपये की नोट है, तो इससे क्या है, आपके पॉकेट में 200 रुपये की नोट नहीं आ जाएगी। ये क्या एक विचार है। आपके मन में क्या आ रहा है? आपके मन में 200 रुपये के नोट का विचार आ रहा है, ना कि आपके पॉकेट में 200 रुपये की नोट है। तो उसी तरह से डर आ रहा है, तो आपके शरीर में डर नहीं है, आपके मन में डर है। आपके शरीर में किसी प्रकार कोई रोग नहीं है। तो ये विचार है एक तरह से। ये क्या विचार है? एक तरह से कल्पना है
एक तरह से आइडियोलॉजी है, इमेजिनेशन है, यह हाइपोथेसिस है, रियल नहीं है। हाँ, तो इसको भ्रम की वजह से, भ्रम तभी दूर हो पाएगा जब रियल अनरियल को समझेंगे, जब जो अज्ञानता है उसको समझेंगे कि ये चीज़ अज्ञान है तब। तो इसको करने के लिए, इसको कृत्रिम जो डर है इसको दूर करने के लिए आपको अपने अनुभव, अपने ज्ञान, आपके अंदर जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है, विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जो कृत्रिम डर जो होता है उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से ये ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिक ख़त्म भी हो जाता है। जैसे जैसे शुरुआत में इसमें इमोशनल व्यक्ति ज़्यादा रहता है, इमोशनल रहता है, तभी उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो किसी चीज़ को सत्य मानने लगता है, वो विश्वास नहीं करने लगता है तुरंत। देखिए, अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है तो सबसे पहले उसको तर्क के तराजू पर तौलना चाहिए, तब उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप तर्क के तराजू पर नहीं तौलेंगे तो आपके मन में क्या, कृत्रिम डर आ जाएगा, डर आ जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, अगर कृत्रिम डर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका मन सही, आपका दिमाग सही है, लेकिन उसके मन में जो विषय वस्तु आ रही है आप उसका सही से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन ये विश्लेषण करेंगे तो उसी दिन क्या, आपका मन में जो डर है, वो कृत्रिम डर है, वो समाप्त हो जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अनुभव को बढ़ा दीजिए या ज्ञान के लेवल को बढ़ा दीजिए, आपके मन में जो कृत्रिम डर है वो सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।